क्या लिखे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल टेकन एज, कोई एटम रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो होगा कहाँ पे? तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का ही होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना? अब जैसे KMnO4 है, तो यहाँ पे पोटेशियम पे चार्ज होगा, मैग्नीज पे चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, है ना? ऐसे खाली अकेले पोटेशियम रहेगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो चार्ज क्यों देंगे? लेकिन आप लोग अभी देखे कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एटम उसमें अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर गेन करता है। तो लॉस और गेन कर कर करके मॉलिक्यूल्स बनाता है वो, इसलिए उस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगला लिखिए। बढ़े? हम्म, दूसरा, दूसरा बात, ऑक्सीडेशन नंबर of an atom in the molecule is taken as their valency, as their valency, but in positive for metal or in negative for non-metal. Oxidation number of an atom in the molecule is taken as their valency but in positive or in negative, है ना? किसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर जब रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में लेना है, इज टेकन एज, टेक सज लिखे हैं, इज टेकन एज दियर वैलेंसी बट इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव। देखो क्या लिखे हैं, सही सही से समझना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन दियर मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लेना है, वैलेंसी को ही, मेटल के लिए पॉजिटिव और नॉन मेटल के लिए नेगेटिव, एंड इट कॉल्ड एज, इट ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो हेलिना करेब, ये सब मेटल है, सिसकने लगी फिर से, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 लेंगे।
बेमग का सर 12 खाएंगे, ये सब भी मेटल है, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, +2 ले लेंगे। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, इसकी भी वैलेंसी हम लोग मेटल है, +3 ले लेंगे। बाल गंगा इंडियन तिलक के बाद कसिए जैसन पढ़वे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +4 भी ले सकते हैं या -4 भी लेंगे, देखेंगे कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। नाना पापा और सब बीमार, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 ले लेंगे। ओशो से चेपो चुरा लिया, ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लेंगे। फिर कल बारात आई आंटी, ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले लेंगे, है ना। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर लेंगे, है ना। जैसे KMnO4 था मॉलिक्यूल, अब इसमें कहेंगे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या लेंगे? +1। देखिए पोटेशियम +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? वहां देखिए ऑक्सीजन का -2, और Mn का निकालने के लिए देगा X बना देंगे, है ना। लिखिए लिखे। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इस्तेमाल करना है वहां पे जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ठीक है।
बीच में जो मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में उसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। तो वेरिएबल वैलेंसी में पता नहीं होता है कि उस एलिमेंट की वैलेंसी उस मॉलिक्यूल में कितनी है। जैसे इसमें मैग्नीज का, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग एक मेथड से निकाल लिया करेंगे, है ना। यही निकालना सिखाना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आगे चल के बताते हैं, पहले ये सब इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन प्लस में माइनस में, ये बातें समझनी है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी होता है। ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरह से प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। वो देखना पड़ता है कि कौन से एलिमेंट से जुड़ा है। यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा है तो माइनस लेंगे, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो प्लस लेंगे। तो अगला नियम उसी बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is taken +1 if it is bonded to electronegative atom, while oxidation number of hydrogen is taken -1 if it is bonded to electropositive atom, है ना। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है HCl, तो हाइड्रोजन पे चार्ज लेना है +1, चूंकि Cl कैसा एटम है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। वाटर, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज लेना है +1, चूंकि ऑक्सीजन कैसा एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे लेना है +1, चूंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है हाइड्रोजन के पास। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये तो कार्बन के लिए लिखना है। HNO3, ऑक्सीजन पे +1 लेना है, चूंकि दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सोडियम हाइड्राइड NaH -1, चूंकि सोडियम कैसा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम।
फिर कहता बंद करो। यहाँ बैठ करके उसको ठंडा वहां से लग रहा है, जब से आया तब से खाली बोलते जा रहा है। इसे मतलब कि इतना आसान बात है, सीखेगा तो बात होगा। तो पंखा चलवाए। तो जाओ वहां नीचे, उसी के नीचे बैठ जाना। यहाँ तुमको ठंडा लग रहा है वो पंखा चलने से। हाँ बोलो। हाँ माइनस होगा। माइनस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्लस। यही तो सिखा रहे हैं। हाइड्रोजन का कहाँ पे प्लस वन लेना है और कहाँ पे माइनस वन लेना है। मेटल के साथ माइनस वन लेना है, जबकि कोई नॉन मेटल रहेगा या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है। कार्बन के साथ भी सेम केस। ऑक्सीडेशन नंबर of carbon is taken as +4 if it bonded to electronegative atom and as -4 if it bonded to electropositive atom। जैसे CCl4 है, -1 +4 है ना। कार्बन पे कितना चार्ज लिए, प्लस चार्ज लिए। क्यों लिए, क्योंकि किसके साथ बॉन्डेड है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम क्या है, तो कहेंगे मेटल है ना। कैल्शियम क्या है, तो मेटल है, और उसके साथ कार्बन है। तो कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड या कोई भी कार्बाइड, Na4C, कार्बन की वैलेंसी 4, सोडियम की वैलेंसी 1। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज लगेगा, -4, चूंकि सोडियम कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम तो इधर है, वो तो कार्बोनेट हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, वो आगे चल के बताएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो +4 लेंगे, और यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ है तो -4 लेंगे। इसी तरह से एक नियम और इसमें आ ही जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -2 in simple oxide ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 लेना है सिंपल ऑक्साइड में। सिंपल ऑक्साइड बोले तो
Na2O, K2O, MgO, Al2O3, these are the oxides. पेरोक्साइड्स स्पेशल टाइप का ही होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, K2O2, Na2O2, ऐसे मॉलिकल्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है। सुपर ऑक्साइड और कुछ ही बनता है, KO2, देखिए वैलेंसी के खिलाफ है फॉर्मूला, स्पेशल केसेस होना चाहिए था। K2O बना हुआ मॉलिकल है KO2, इसको कहते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और K2O को क्या कहेंगे? पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे, सिंपल वाला। लेकिन जब सुपर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? -12। KOH रहेगा तब, KOH रहेगा तो पोटेशियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ऑक्साइड के लिए केवल है ना, केवल ऑक्साइड के लिए वो हाइड्रोक्साइड है, बाकी सब जगह जैसे होता है वैसे ही होगा। केवल वही 2 केस अलग से आता है, एक ठो पेरोक्साइड का केस और एक ठो सुपर ऑक्साइड का केस। लिख दिया। सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में -12। पहचानते ही उसी से हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल never exceed from their valence electron। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर एटम का किसी मॉलिक्यूल में कभी नहीं बढ़ेगा, किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी वो +8 नहीं होगा। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी +2 नहीं होगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि आपको आ रहा है तो गलत है। क्लियर है? उसका कोई बेसिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी किसी भी एटम का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए मॉलिक्यूल KMnO4 से ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, ठीक है। क्या नहीं पता है? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X बना देंगे। बाकी दो एलिमेंट का तो पता है, लिखे थे। पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2। और इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना है? 0, क्योंकि पहला ही नियम तो यही था कि पूरे मॉलिक्यूल का या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो देखिए +1 + x -2 इंटू 4 बराबर कितना? तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +7। और देखो K2Cr2O7 है। मॉलिक्यूल को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, X बना देंगे। पोटेशियम का तो पता है +1 -2, तो +1 इंटू 2 x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 7, बोलो बराबर कितना? पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो दैट इज 2 + 2x -14 बराबर 0, 2x - 12 बराबर 2x बराबर x बराबर +6 लिखो। और फिर देते हैं निकालने के लिए, निकालना। हाँ डायरेक्ट भी होगा, पहले मेथड से 2-4 को निकाल लो, सबके लिए बता रहे हैं। जिसको जिसको अंडरलाइन किए उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए।
निकला? आसान है ना? कुछ लोग को आसान लग रहा है, कुछ लोग को थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है, और इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसको कुछ पता नहीं चल रहा है। बन गया? हाँ बताओ। तुम क्यों बोल रहा है? ये बना लिया है तब बोल रहा है। तुम भी निकाल लिए? कितना है क्लोरीन का? हम्म, ठीक आया, ठीक आया। हम्म, H2SO4। H2O न देखा है वो। ठीक है। उस सब के चक्कर में न पड़ना, वो तो ऐसे ही बोलते रहता है। जब तुम डेवलप कर रहे होते हो तो अगल बगल से एक दो वो बोलेगा ही, है ना? सक्सेस का पहला प्रॉब्लम यही है कि देखने वाला लोग बोलता है वो पगला गया है, वो बुद्धिहीन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ताकि तुम उसके कहने से लौट जाओ। जब कुछ कर भी नहीं करेगा उसको काहे के लिए कुछ बोलेगा? जैसे ही कुछ करना स्टार्ट करोगे, है ना, जैसे दुकान भी खुलता है कोई तो बताए पहले अगल बगल पड़ोसी वाला, वह चलेगा, इससे चलेगा दुकान, ये 2 4 लाख घाटा लगाइबे करेगा। सबसे पहले यही बात बोलता है। पढ़ने में भी अब निकल गया था, अगल बगल वाला तो वैसने है, तो वो बता रहा है भाई इससे, बोलो बोलो, अब बता दिया था, कह रहे गूगल क्लोरीन है कितना बड़ा बात, तुम भी बता देता ये सब बोलने के बजाय। ऑक्सीजन का चार्ज -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X, पूरा मॉलिक्यूल का 0। तो +1 + X -2 इंटू 4 बराबर 0। तो 1 + X -8 बराबर 0। X -7 बराबर 0। X बराबर कितना? +7। बात खत्म। HNO3, HNO3 नाइट्रोजन का निकालना है। -2 +1, इसका X मान लेंगे, +X + -2 इंटू 3 बराबर 0। तो 1 + X -6 बराबर 0। X -5 बराबर 0। X बराबर +5 हो गया। और अगला क्या था? H2O। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का नहीं पता है, ऑक्सीजन का ही निकालना है। तो निकालने वाला मेथड तो यही है, इसको तो बताना नहीं पड़ेगा कि भाई हम जानते हैं ना ऑक्सीजन का -2 होता है, तो जानने से नहीं, उसको बता देने से भी होगा। +1 इंटू 2 + X बराबर 0। तो 2 + X बराबर 0। X बराबर -2। H3PO4 था, फास्फोरस का निकालना था। तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, फास्फोरस का X। तो +1 इंटू 3 + X + -2 इंटू 4 बराबर 0, है ना? तो 3 + X -8 बराबर 0। X -5 बराबर 0। X बराबर +5।
अब रहा H2SO4। निकालो जो नहीं निकाले थे, अभी करो। हाँ, उतारने के चक्कर अंदर ना, पहले उसको कोना में बना देना है, फिर उतारना है। जिनसे नहीं बन रहा था उनके लिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है भाई, और बिल्कुल आसान चीज तो है। निकला? कितना आया? +6। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी पूछा जाए तो उसको प्लस माइनस में ही जवाब देना रहता है ना। तो सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो +1 इंटू 2 प्लस एक्स -2 इंटू 4 बराबर 0। तो 2 + x - 8 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा तो निकालो। निकल जाएगा क्या, निकालना है? सीख लेना है आज, कोई कसर ही नहीं रहना है। शुरू से आए हैं तो दूसरा बार ये है, लेकिन इसको जो है एकदम अब आगे फिर नहीं करना है, ये सब के लिए रुकना नहीं है। निकालो जल्दी से।
है ना। तो चश्मा मतलब बताएगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। कितना आया बच्चा, तुम लोग बताओ। 0 आया। इसमें कार्बन का बताना तुम लोग, हम निकालते हैं। CHCl3 था, +1 -1, कार्बन का मान लेंगे x। तो x +1 -1 इंटू 3 बराबर 0। तो x +1 -3 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगला कौन था, कौन था? नहीं, इतना जल्दी नहीं दिए हैं, वो CCl4 है, CCl4 है। बनाने के लिए नहीं देते हैं, ये अचानक से डरो नहीं, इसके लिए सीक्वेंस मिलाते हैं हम लोग। -1 कार्बन पर x, -1 इंटू 4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। अब अगला है CH2Cl2, कार्बन का x, इसका +1, इसका -1, x +1 इंटू 2 +-1 इंटू 2 बराबर 0, x +2 -2 बराबर 0, x बराबर 0। अगला कौन है? O6, कार्बन का x, इसका +1, इसका -2, तो 6x +1 इंटू 12 -2 इंटू बराबर 0, तो 6x +12 -12 बराबर 0, कट गया, x बराबर 0। इसके बाद होगा C12H22O11, कार्बन x मान लेंगे +1 -2, तो 12x +1 इंटू 22 +-2 इंटू 11 बराबर 0, तो 12x +22 -22 खत्म, x बराबर 0। अगला, अगला कौन है? अगला KClO4। हाँ, यहां तक जितने एग्जाम्पल थे सब में कार्बन था, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +4 0 0 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा बाइंडिंग स्टेट पे, एक कौन सा एटम किस एलिमेंट के साथ कितने नंबर में बॉन्डेड है। फिक्स्ड क्या होता है? तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, जो +4 -4 लिखे थे। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एटम इज नॉट फिक्स्ड, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, किससे वो जुड़ा है, कितने नंबर में वो जुड़ा है। while group oxidation number is fixed, that equal to valency in plus और in minus। ठीक है, तो यहां से इतना एग्जाम्पल से एक लाइन नोट में जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आइटम इन मॉलिक्यूल is not fixed,
is not fixed. It depends on the binding state of the atoms in a molecule, while group oxidation number is equal to their valency, but in positive और नेगेटिव। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर। पॉइंट्स क्या कहना चाह रहा है पता चल रहा है आप लोगों को? कहना चाहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का कोई फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि वो एटम किसके साथ बॉन्डेड है और कितने नंबर में, जबकि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के बराबर ही होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बड़े और 3-4 को मॉलिक्यूल था ना बचा हुआ। कौन सा मॉलिक्यूल है? KClO4। KClO4 क्लोरीन का कितना आया है पीछे से बताएगा बच्चा? कितना आया क्लोरीन का? +1 क्लोरीन का X, ऑक्सीजन का -2, +1 + X + -2 × 4 बराबर 0। 1 + X - 8 बराबर 0, X - 7 बराबर 0, X बराबर +7। अरे NH3 था, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1, नाइट्रोजन पे X +1 × 3 बराबर 0, तो X + 3 बराबर 0, X बराबर -3 है ना। एगो PH3 होगा है ना, फास्फोरस का निकालना था, हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस नॉन मेटल है, X +1 × 3 बराबर 0, X + 3 बराबर 0, X बराबर -3। और क्या था? MnO2 मैग्नीज का X -2, X + -2 × 2 बराबर 0, X -4 बराबर 0, X बराबर +4। लिख लिया? अब कुछ आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आयंस का, ठीक है। अरे काहे देखता रहता है तुमको लगता है कि हमको कुछ बोलेंगे? कॉपी खरीदा है एक रहमा में गया तो कॉपी खरीदा कि 10वें वाला से काम चल रहा है
दस में से ना है। एक दो रहता है ऐसा, बारहवा का सिलेबस पिछले दिन खत्म हुआ, आज तक क्लास भी नहीं हुआ है ना, खत्म कर दिया सिलेबस। जिसको खत्म होने का इंतजार रहता है उनके लिए ये बात कह रहे हैं, पूरा का पूरा बायोमोलिकल वगैरह सब पढ़ा लिखा के एडवांस 2 दिन पहले सिलेबस खत्म कर दिए है ना। कल उन लोग का फेयरवेल पार्टी भी दे देंगे है ना, कुछ खा पिएगा खुश रहेगा। तो सिलेबस तो ख़त्म कर ही दिए, यही ना देखिएगा आप लोग कि सर सिलेबस वक्त क्या ना ख़त्म कर देते। बारहमा का सिलेबस ऐसे ही दिसंबर में ख़त्म होना है आप लोगों का भी है ना, और 10 दिन 15 दिन पहले ही कोशिश करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे है ना, उन लोग को भी पढ़ाएं। तो उसमें से एक दो गो बच्चा ऐसा है जो बाद में बताया है इधर 5-7 दिन में, सर ये आज तक कॉपी खरीदा है ये 10वें वाला कॉपी आज तक लेके आता है वैसने में से, इसीलिए याद पड़ा। तो वैसे रहता है, 2 गो 1 गो 4 गो बच्चा रहेगा वो वैसे ही आता है ना। 10वां का कॉपी लेके अभी तक घूम रहा है, आप बताइए। हाँ। और हमारे यहाँ हालात ये होगा कि कुछ लिखने वाले लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो कॉपी ख़त्म हो गया होगा, 100 पेज तो जरूरी लिखाए होंगे, 150 पेज, एगो कॉपी केमिकल बॉन्डिंग में समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी का 10वें का कॉपी चल रहा है तो वो भी अच्छा ही है। आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन is equal to number of positive or negative ions present in the molecule. Oxidation number of ion is equal to number of positive or negative ions present in the molecule. हाँ, इस साल का टारगेट मेरा था 15-16 दिसंबर को ख़त्म करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो गड़बड़ी हुआ, 4-5 दिन का क्लास छूटा। नहीं सर, छुट्टी मनाने वाला तो आज भी मना रहा है, उसको क्या करेंगे आप। नहीं, 30 तारीख को क्यों छुट्टी होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिकल्स। प्रेजेंट इन द मॉलिकल नहीं लिखना है, प्रेजेंट इन द आयन ही लिखना है। आयन की बात कर रहे हैं, जैसे देखो, देखना एक दो मेरे साथ एकदम से देख लो, ClO4 माइनस, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो X ले लेंगे, X प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 बराबर माइनस है ना, तो -1 ले लेंगे बस, 0 नहीं लेंगे। इसमें आयंस को रहेगा तो पूरा बराबर 0 नहीं लेंगे, वही लिखा हुआ है रूल में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस में ले लेंगे, और यदि यहाँ प्लस रहता तो प्लस ले लेते, 0 नहीं लेंगे। मॉलिकल रहेगा तब 0 लेंगे। तो x - 8 बराबर -1, x बराबर -1 + 8 बराबर +7। Cr2O7 2- क्रोमेट आयन कहते हैं। ये क्लोरेट आयन है। x बना दीजिएगा, 2x - 2 × 7 बराबर -2, 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर -2 + 14, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 बराबर +6।
हो गया, है ना। कोई आयंस रहेगा तो बस यहां पर दिमाग लगाना है। क्या, अब तुम लोग दो को निकालो। PO4 पे 3 माइनस फास्फोरस का, SO4 पे 2 माइनस सल्फर का, CO3 पे 2 माइनस कार्बन का, नाम लिख दें फॉस्फेट आयन। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, तीस तारीख को क्लास है हमारे तरफ से, और आप लोग तो कभी भी छुट्टी मना ही सकते हो, उसमें कोई। अब देखो, आज ही से 28 तारीख के बाद छुट्टी करोगे, उधर भी 3-4 तारीख तुमको लगेगा ही। फिर हाँ, 2 को रहेगा, 3 से फिर खुल जाए। 30 तारीख तक पढ़ाएंगे, 31 को छुट्टी है, 1 को छुट्टी है, और आप लोगों का 2 तारीख को क्लास होगा, तो 2 तारीख को आपका छुट्टी रहेगा एक दिन, है। एक दिन छुट्टी रहेगा 2 तारीख को। अच्छा, ऐसा कुछ हो तो जाता नहीं। अभी 25 तारीख को जब बता रहे थे तो तुलसी दिवस कह रहा था, 1 तारीख को कौन दिवस? हम लोग का तो न्यू ईयर होली में ना आएगा जी। 30 तारीख को नहीं है। आज के बाद मेरा क्लास मंडे को ही है ना। तब सैटरडे को पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आज के बाद देखिए ना कितना लंबा गैप हो जाएगा, सीधा सीधा 8 दिन हो जाता है, 5 दिन हो जाता है। एक दिन के लिए 5-5 दिन छुट्टी रहता है। बोलो फास्फेट का एक्स, है ना, -2 × 4 बराबर कितना लिखे तुम लोग ये बता दो। -3। तो x-8 बराबर x बराबर +5। क्या, x प्लस -2 × 4 बराबर -2, -8 बराबर -2, -2 + 8 बराबर +6, है ना। कार्बोनेट में x मान लेंगे इसको, x प्लस -2 × 3 बराबर -2, x -6 बराबर -2, तो x बराबर -2 + 6 बराबर, कितना आसान है। अब यही चीज को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को सेट करने में लगा देंगे। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वही एग्जाम्पल जो पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को अब इस मेथड से देख लेते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा कहना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहे या ना रहे, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेंगे। इसके लिए पिछले एग्जाम्पल के तरफ ही चलते हैं, पिछले एग्जाम्पल के तरफ ही चलते हैं, पिछले एग्जाम्पल के तरफ ही चलते हैं, जिसको हम लोग कार्बन हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट से देखे थे, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। कितना पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा अभी के बाद कि काहे के लिए इतना देखना था। सीधा सीधा बात होता, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जी रिडक्शन है, इससे पहले भी एक पेज है तो लिखवे किए हैं शायद। सोडियम का 0, ऑक्सीजन का, अब बताइए 0 से हो गया, 0 से हो गया +1, बताइए ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ?
और ऑक्सीजन 0 से हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात कि अभी वाला भी कॉन्सेप्ट जो है पुराने वाले से मिलता है, और कहीं कहीं जहां पे ये काम नहीं आता था वहां पर ये काम भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 0, सोडियम पे +1, फ्लोरीन पे -1। सोडियम 0 से कितना हुआ? +1 हो गया ना ऑक्सीडेशन, और ये 0 से हुआ क्या हो गया? रिडक्शन। H2S में देखो, सल्फर का -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पर, अब यहां देखो सल्फर पर, तो H2S -2 से हो गया 0, बढ़ा ना, -2 से 0 हुआ तो बढ़ा ना, ये तो देखे ही थे। कहीं भी एग्जाम्पल देखो 0 0, अब यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो -4, हाइड्रोजन पे +1। कार्बन 0 से हुआ -4, कार्बन का क्या हुआ, और हाइड्रोजन का +1 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां लिखे हैं पहले से, समझ रहे हैं? पुराना कंसेप्ट नया कंसेप्ट सब एक ही बात कहता है, तो कहता है एक ही बात है तो दो बात हुआ क्यों? तो इसलिए ऐसा का रिएक्शन में फंसे नहीं, इसके लिए बात हुआ कि जो काम हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता था वो काम भी अब आसानी से होगा। ये देखो 0 -2 +1, ये देखो 0 और ये देखो -1 +1। देखो सल्फर -2 से हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? Fe3O4 ठीक ही है, -8, बताओ आयरन पे कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। -8, अरे +8/3 और क्या, इतना मैथ ना है, 0 ही होता है। आयरन का 0, -6 +3, देखो आयरन का +8/3 से क्या हो गया? 0 हो गया ना, दैट इज रिडक्शन। अल्युमिनियम का 0 से क्या हुआ? +3 हो गया ऑक्सीडेशन। NaH2 सोडियम का 0, हाइड्रोजन का 0, यहां पर सोडियम का +1, हाइड्रोजन का, देखो अब कितना आसान हो गया, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था रिडक्शन है, रिडक्शन दिखाई दे रहा था, काट के कैसे लिखेंगे, यही तो ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट था, है ना, यही तो मेन चीज था जिससे ये हमको समझ में आया, आपके दिमाग में प्रोसेस हुआ कि अगले कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखो 0 से हो गया +1, तो बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? क्या हुआ बताओ? ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन 0 से हो गया -1, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के लिए अब जो है ना इतना इलेक्ट्रॉन का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा एक रिएक्शन का, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता कर लेंगे और पता चल जाएगा हमको किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत है? सब बस यहीं तक, अब अगले दिन फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ला हाँ ठीक आ जाइएगा, परसों पढ़ना चाहिए, समझे ना, छुट्टी छुट्टी करके आपका अपना लाइफ खराब होता है। हाँ होगा, वो तो जो अब उसमें तो सोचेंगे, अभी पूछेगा हमसे तो कैसे होगा। क्या चाहता है आज वाला पहला, ये